श्री राम का चरित्र बहुत सुंदर शिक्षा देता है। 10,000 तमाम राजा थे। राजा जनक जी ने कहा कहूं का है यह लाभ न भावा, लेकिन भूप सहे से 10 कहीं 12 लगे उठावन तरये नटारा। भूप सहे से 10 कहीं 12 लगे उठावन तरही नटारा। भूप सहे से वो राजा लोग धनुष को नहीं उठा पाए। कहाँ राम रघुवंश मनि सुनिए महामहिपाल और भंजू चाप प्रयास बिन जिम गज पंकज नाल। भगवान श्री राम जी ने उसी तरह से उस धनुष को तोड़ दिया जैसे बिना प्रयास के कोई हाथी सरोवर में उतर करके कमल पंखड़ी को उखाड़ के फेंक देता है। ऐसे ही भगवान श्री राम जी ने सीता जी के साथ में विवाह किया। अद्भुत दिव्यतम भगवान की दिव्यतम बारात आई है। थोड़ा सा बारात का क्या आपको थोड़ी जब जयमाल गिरी ना, जब जयमाल लेकर के जानकी जी जब राम जी को जयमाल डालने गई तो राम जी से जानकी जी अवस्था में 5 वर्ष छोटी और राम जी अवस्था में 5 वर्ष बड़े। तो किशोरी जी की जयमाल पहुंच ही नहीं पा रही थी राम जी के गले तक। तो जयमाल नहीं पहुंच रही थी तो उस समय पर जानकी जी ने सखियों की ओर देखा। सखियों में सरस्वती जी भी सखी बनकर के आई हुई थी। सरस्वती जी ने राम जी से निवेदन किया, कहा सरकार हमारे मिथिला तरफ में दूल्हा को दुल्हा सरकार कहते। तो उनसे कहा कि सरकार थोड़े झुक जाओ। बोले क्यों? कहा हमारी किशोरी बारी से ये छोटी है, ये माला नहीं पहना पा रही। तो भगवान श्री राम जी तो पहचान गए कि सरस्वती। तो भगवान श्री राम जी ने उनको देख करके कहा जानती हूं मैं कौन हूं? बोले हाँ सरकार जानते हैं आप ब्रह्म हो। कहा तो ब्रह्म भी कहीं झुकता है क्या? कहा ब्रह्म झुकता तो नहीं है, लेकिन आप जानकी जी को जानते हो, ये कौन है? बोले ये कौन है? कहा ये साक्षात भक्ति है और भक्ति के सामने तो भगवान को झुकना ही पड़ता है, इसलिए सरकार झुक जाओ। राम जी ने कहा बात तो ठीक, तो मुझे झुक जाना चाहिए। श्री राम जी झुकने के लिए जब प्रयत्न करते हैं तो लक्ष्मण जी महाराज समझ जाते हैं कि झुक रहे हैं। और रघुपति कीरति विमल पताका दंड समान भय जस जाका, वो राम जी को झुकने नहीं देते। कहते हैं भाई साहब। बोले हाँ। कहा झुकना मत। बोले क्यों? अगर आप झुक गए तो दुनिया के लोग क्या कहेंगे? कहेंगे कि निमि वंश के सामने सूर्य वंश झुक गया, ये निमि वंशी राजकुमारी है, हम सूर्य वंशी हैं। लेकिन अब तो एक ही वंश हो गया ना। अभी कहाँ हुआ? अभी आपकी शादी हुई नहीं, 2-4 दिन में शादी भी हो जाएगी। एक ही गोत्र के हो गए? बोले नहीं हुए। शादी में जब भावरें पड़ती हैं तो पता नहीं कितने 3 या 4 जिन्होंने भावरें डाली होंगी उनको मालूम होगी, अपन को मालूम नहीं है। कितने भावरों के बाद में बेटी का गोत्र बदलता है। नहीं तो बीच बीच में कहते रहते हैं अभी तो बेटी बाप की है, और फिर कितने दिन बाद कितने भावरों के बाद में कहते अब ये प्रियतम की होगी, उसका गोत्र बदल जाता है। तो राम जी ने कहा आज नहीं लक्ष्मण, तो कल बदल ही जाएगा, गोत्र भी बदल जाएगा। लक्ष्मण जी ने कहा भाई साहब आपको बहुत झुकने का शौक है तो झुक जाओ, लेकिन एक बात कान खुल करके सुन लो, अगर आप झुक गए तो दुनिया के लोग क्या कहेंगे? जो दूल्हा पहले ही दिन दुल्हन के चरणों में झुक रहा है ये जिंदगी भर क्या करेगा? राम जी ने सोचा बात तो थोड़ी गंभीर है। अब राम जी ने झुकने ही वाले थे, नहीं झुके। अब जानकी जी ने क्या किया? सोचा माँ के बेटी के जीवन में जब कोई तकलीफ आती है तो वो माँ को मनाती है, इसलिए उन्होंने माँ को बुलाया। कहा कि पृथ्वी माँ तुम मदद कर दो। बोले मैं क्या करूं? कहा कि थोड़ी सी ऊपर उठ जाओ, और आप जब ऊपर उठेंगी तो माँ ने कहा, पृथ्वी माता ने कहा बेटी तुम कितनी भोली हो, तुम ये नहीं सोचती हो कि यदि मैं ऊपर उठूंगी
तो मेरे साथ में तुम तो ऊपर उठोगी, लेकिन राम जी भी तो ऊपर को उठेंगे ना, तो पासंग तो ज्यों का त्यों ही बना रहेगा। कहाँ, ये बात तो सही है। अब उन्होंने शेषनाग से कहा आप मदद कर दो। का समस्या तो वही है, यदि मैंने सिर उठाया पृथ्वी उठेगी, लेकिन पृथ्वी के साथ साथ में तुम तो उठोगी, लेकिन राम जी भी उठेंगे और तुम्हारी और उनके मध्यांतर की दूरी तो वही बनी रहेगी। तो उन्होंने कहा कोई उपाय नहीं दिखा। तो उसके बाद में सरस्वती जी ने कहा मेरे पास में एक उपाय है। माताएं अगर गीत गाए ना, और वो भी हिमांचल वाले, तो फिर तो पूछने क्या है। माताओं का अद्भुत कीर्तन हम सुबह सुबह सुनते हैं, सुनाई पड़ता है। ढोलक तो बजती है सो बजती है, ढोलक के साथ में चम्मच भी बजती है। बोलो है? कितना सुंदर स्वर संगीत। और माताएं तो जब रोती हैं तो उसमें भी स्वर संगीत होता है। बोलो, ऐसा पुरुष 7 जन्म तक में नहीं रो सकते। देखा ना, माताएं रोती स्वर में रोती हैं, क्या महाराज संगीत में रोती। आए मेरे प्राण पखेरु, उसमें भी स्वर संगीत होता है। अब मैं पूरा रो करके नहीं बताऊंगा, मैं थोड़ा सा संगीत कर, उसमें भी स्वर संगीत होता है। लोग, एक बात मुझे आज तक पता नहीं लगी, पीएचडी कर ली। हे भगवान, माताओं की आंखों में आंसू कहां से आते हैं? नगर पालिका की नल की टोंटे की तरह, जब चाहे तब खोल दें और जब चाहे तब बंद कर दें। ये किसी के पास में कला नहीं है, ये माताओं के पास में ही। अमेरिका में मैंने एक बात कही तो पढ़ी लिखी एक महिला मेरे पास में आई, बोले महाराज जी, उन्होंने 19 कारण बताए। कहा कि महाराज माँ में ईश्वर का निवास होता है, इसलिए वो करुणामयी है। ये पुरुषों में उतनी करुणा होती नहीं, इसलिए इनके आंखों में आंसू कहाँ से आएंगे। माँ तो माँ होती है, और सचमुच में ईश्वर का दूसरा रूप माँ ही है। तो त्वमेव माता, इसलिए पहले पिता नहीं कहा गया ईश्वर को, पहले क्या कहा गया? त्वमेव माता। कबीर साहब ने भी क्या कहा? हरि जननी मैं बालक तेरा, हे ईश्वर तू मेरी माँ है। माँ के रूप में उसकी। अब माताएं अगर गाने लग जाएं तो फिर पूछना क्या। तो माताओं ने कहा कि हम गाते हैं, सरस्वती जी ने कहा हम गाते हैं, पार्वती जी ने ढोलक उठाई, लक्ष्मी जी ने चम्मच ली, और सरस्वती जी ने सितार लेकर के गाना शुरू किया। और क्या गा रही, और पहले से कह दिया सीता जी को ध्यान रखना कि हमारा संगीत सुन करके झूमेंगे, और जो ही ज्यादा झूम करके नीचे को आए त्यों ही माला डाल देना, देर मत करना। तन के झुके जइयो ललन रघुबीर, लली मोरी बारी से। तन के झुके जइयो ललन रघुबीर, लली मोरी बारी से सुकुमारी से हो, बारी सुकुमारी से हो, कुसुम की डारी झुके जइयो ललन रघुबीर, लली मोरी बारी से। तनक झुके जइयो ललन रघुबीर, लली मोरी बारी से। माला लिए कब सोहे ठाड़ी, जय माला लिए कब सोहे ठाड़ी, जय माला लिए कब सोहे ठाड़ी, जय माला लिए कब सोहे ठाड़ी। दुखन लागो शरीर बारी से, दुखन लागो शरीर, लली मोरी बारी से। तनक झुके जइयो ललन रघुबीर,
अयोध्या के राजा तुम तो राम जी अयोध्या के राजा, तुम तो राम जी अयोध्या के राजा, तुम तो राम जी अयोध्या के राजा, हम है जनक के गए, हम है जनक के गरी, ले मोरी बारी से कनक झुक जइयो ललन रघुबीर, ले मोरी बारी से कनक झुक जइयो ललन रघुबीर, लली मोरी बारी से। अब राम जी झूमने लगे और जो ही झूमने लगे त्यों ही लक्ष्मण जी ने कहा भाई साहब, बोले हाँ क्या बात है, कहा झूमो मत। क्या कहते हो लक्ष्मण? संगीत साहित्य कला विहीना, जिस मनुष्य को संगीत और साहित्य का ज्ञान नहीं, अधूरा माना जाता है। इतना अच्छा गा रहे हैं और मैं नहीं झूमूंगा तो लोग ये कहेंगे संगीत का ज्ञान नहीं। मेरी ससुराल में तुम बिना पढ़ा लिखा गंवार घोषित करवाना चाहते हो? बोले भाई साहब ऐसा कोई विचार नहीं, आप झूमो खेलो, पर झूमने की शैली बदल गई। बोले कैसे झूमे? आप ऐसे ऐसे झूम रहे हो, ऐसे मत झूमो। तब कैसे झूमे? अब जो राम जी सामने को झूम रहे थे उनकी सुनने की शैली बदल गई, ऐसे ऐसे। तो उस समय सखियों ने कहा कि इनका डायरेक्टर कौन है? अभी तो ये मेरे दिशा में चल रहे थे, इन्होंने झूमने की शैली बदल दी। चारों तरफ नजर घुमा करके देखा तो विश्वामित्र जी के पास जो छोटे सरकार बैठे हुए थे वो मुस्कुरा रहे थे। सरस्वती जी ने कहा छोटे सरकार जरा मेरी ओर देखो, और जो ही लक्ष्मण जी ने मुस्कुरा करके उधर देखा, सरस्वती जी पहचान गई का शेषनाग तो ये बैठे हुए। सरस्वती जी ने लक्ष्मी श्री सीता जी से कहा आप नीचे शेषनाग को मना रही थी, वो ये बैठे। केवल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। जब तक भक्त नहीं कहेगा तब तक भगवान झुकेंगे नहीं। इसलिए भगवान की डोरी तो भक्त के हाथ में, इनको मनाओ। अब का कैसे मनाए? भरी हुई सभा, अभी विवाह भी हुआ नहीं, पर किशोरी जी ने थोड़े घूंघट के अंदर से माधुर्य वात्सल्यमयी दृष्टि से लक्ष्मण की ओर देखा। दुलारे लखन थोड़ी मदद करो, मैं वचन देती हूँ राम से तुम्हें कभी अलग नहीं होने दूंगी, मेरा वचन है। क्यों ही इतना कहा, लक्ष्मण जी के आंखों से आंसू बरस पड़े। स्वामिनी पद पंकज की ओर लगी रहे आशाओं की डोर। लक्ष्मण जी महाराज दौड़े, पाहिमाम कह करके भगवान के चरणों में दी हुई झुके, और जो ही भगवान के चरणों में लक्ष्मण जी गिरे तो भगवान का स्वभाव है कि भक्त को गिरते हुए देख नहीं सकते, तत्काल उनके हाथ उसको उठाने के लिए उठते हैं। जो ही राम जी नीचे को झुके उसी समय सखियों ने कहा पहिराव हो जय माल सुहाई, पहिराव हो जय माल सुहाई, गावही छवि अविलोक सहेली, गावही छवि अविलोक सहेली, सिय जय माल राम और मेली, सिय जय माल राम और मेली। इस प्रकार से श्री सीताराम जी महाराज का ही नहीं, चारों भाइयों का विवाह एक मंडप में हुआ। चारों दुल्हा देते भंवरिया है। अद्भुत विवाह हुआ है। अयोध्या में आए। राम का चरित्र कदम कदम पर हमें शिक्षा देता है। ये बताता है जिस जीवन में सुख है तो दुख भी आएगा। सुख दुख जिसमें दोनों रहते जीवन है वो है गांव, कभी धूप कभी छांव। मखमली गद्दों में सोने वाले रघुनंदन श्री राम जी को विमाता केकई के द्वारा 14 वर्ष का वनवास मांगा गया। लक्ष्मण जी महाराज ने कहा कि महाराज मैं मानने के लिए तैयार नहीं, मैं युद्ध कर दूंगा, ठन जाएगी, लेकिन राजा तो आप ही बनेंगे।
पर राम जी ने कहा कि माता पिता का आदर करना सीखो। जिन माता पिता ने हमें जन्म दिया, गोद में खिलाया, दूध पिलाया, स्कूल ले गए, पढ़ा लिखा करके आज तैयार किया, जाने अनजाने में अगर उस पिता के द्वारा कोई शब्द मां के लिए निकल गया है तो पुत्र को चाहिए कि वो पिता के मुख से निकले हुए वचनों को, अपने प्राणों को भी कुर्बान करके अपने पिता की गरिमा को गिरने ना दे। हमारे पिता ने अगर वचन दे दिए हैं तो हम इनकी रक्षा करेंगे। गुरुवर्थे चक्रराज्यम वितरदनवरम पद्म पदभ्याम प्रियाया पानस प्रसाद क्षमाभ्याम। श्रीमद् भागवत में गुरुवर्थे चक्रराज्यम, वैरूप्या क्षुपनख्या प्रिय व्रसा, सारी कथाएं हैं। किशोरी जी का हरण होता है बने में जाकर के, और रावण के साथ में भीषणतम संग्राम होता है। महाकवि कालिदास जी ने लिखा है कि राम रावण योर युद्धम, राम रावण योर वो। राम रावण युद्ध जैसा आज तक दुनिया में कोई युद्ध हुआ नहीं, भले ही कितने भी युद्ध आ जाए। महाभारत केवल 18 दिन का था, ध्यान रखना। राम रावण युद्ध 135 दिन चला है। 18 दिन तक तो केवल राम जी का रावण से द्वंद्व युद्ध हुआ है, जिसमें कोई बीच में नहीं था। महाभारत युद्ध में भगवान रथ चला रहे हैं, अर्जुन योद्धा है, और इसमें भगवान खुद लड़ रहे हैं। श्री कृष्ण ही तो राम है, कोई फर्क थोड़ी है। राम कृष्ण में भेद नहीं है, जहां भेद है वेद नहीं है। पूर्वज अपने राम प्रणम, सहज कृष्ण का सोहद। सदैव अन्याय की पराजय होती है। रावण कितना बलवान था, कितना बलवान था, फिर भी उसके एक एक योद्धा रणभूमि में पराभूत हो जाते हैं, और अंत तो गत्वा रावण भी धरती पर गिरता है। लक्ष्मण जी ने को राम जी ने भेजा, कहा कि मैं रावणत्व को समाप्त करना चाहता था, रावण को नहीं। कुछ भी हो, पर रावण के अंदर में अद्भुत ज्ञान है। श्री लक्ष्मण जी महाराज गए वहां, रावण ने ज्ञान दिया है, उतना टाइम तो नहीं है, पर दक्षिणा के रूप में रावण ने यह मांगा है कि हम राम का दर्शन करना चाहते। अंतिम समय श्री राम जी जब रावण के सामने पहुंचे तो ध्यान से सुनना, ये रामायण का सार है। रावण ने भगवान राम से कहा कि अगर आप आज्ञा दें तो मैं आपसे कुछ प्रश्न करना चाहता हूं। श्री राम जी ने कहा पूछो। कहा कि सबसे बड़ा बलवान में, मेरे जितना बलवान दुनिया में कोई है नहीं। रामायण में लिखा है वरुण कुबेर सुरेश समीरा रण सन्मुख धर काहू न धीरा। रावण के सामने कोई टिकता नहीं था, भाग खड़े होते थे देवता लोग। सबसे बड़ा बलवान में और सबसे बड़ा विद्वान में, वेदों पर टीकाएं की मैंने। आप एक स्तुति सुनते हो, सारी दुनिया में चलती है, जटा कटा संभ्रम ब्रह्मनिल। कौन रचनाकार इसका? रावण। दशवक्त गीतम, इतना बड़ा विद्वान कवि, सबसे बड़ा बलवान में, सबसे बड़ा विद्वान में और सबसे बड़ा धनवान में। हमारे यहाँ सोने के महल हो सकते हैं कि हो, एक ही है कनक भवन, लेकिन मेरे यहाँ का गंदा पानी भी सोने की नालियों में बहता है। पूरे रत्न मैंने जीत रखे हैं, फिर भी मैं पूछता हूं, हे राम, सबसे बड़ा धनवान में, सबसे बड़ा बलवान में, सबसे बड़ा विद्वान में और सबसे बड़ा जनवान में, उसके बावजूद भी मैं क्यों हार गया और तुम क्यों जीत गए? क्यों जीत? अब सुनो जो रावण, भगवान राम ने कहा कि हे दशग्रीव, इसका उत्तर आप खुद दो। तो रावण ने जो उत्तर दिया है, आप उसे बांध करके ले जाओ, बड़ी महत्वपूर्ण बात है। रावण कहता है कि हे राम, मैं धनवान था, मैं बलवान था, मैं विद्वान था, मैं शस्त्रवान था, लेकिन हे राम, दो वान तुम्हारे पास थे, तुम धर्मवान थे और चरित्रवान। कोई कितना भी बलवान, धनवान, रूपवान, ज्ञानवान हो जाए, लेकिन अगर चरित्रवान नहीं होगा, धर्मवान नहीं होगा, तो सब कुछ पाने के बाद में भी वो पराजित होगा और मेरी ही तरह वो मरेगा। सभी वानरों ने कहा कि क्या गजब का उत्तर है। रावण ने कहा कि अगर आज्ञा हो तो एक प्रश्न और। कहा पूछो। तो मैं आपसे पूछता हूं, बताओ कौन जीता और कौन हारा?
और गजब की बात करते हो, अभी तुम्ही तो बता रहे थे कौन जीता कौन हारा, अब कह रहे कौन। हाँ बोलिए, ये दोबारा प्रश्न। तो सुग्रीव ने कहा दिखाई नहीं पड़ता। अंतिम काल में कहते हैं ना कि वो कुत्ते की पूंछ को 6 माह बिल में रखो, लेकिन जब निकलती है तो टेढ़ी की टेढ़ी निकलती, रस्सी जल जाती, ऐठ मर रहा है देखो, फिर भी कह रहा है कौन जीता कौन हारा। राम जी ने कहा इन्हीं से उत्तर ले लो ना, ये खुद बता देंगे। रावण से पूछा कि आप बताओ कौन जीता कौन हारा। तो रावण ने कहा हे रघुनंदन, मैं जीत गया और तुम हार गए। लक्ष्मण ने कहा वो कैसे? कहा मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं जीते जी आप दोनों भाइयों में से एक भी भाई के कदम लंका में नहीं रखने दूंगा, और नहीं रखने दिए। मैं जब तक जिंदा रहा आप दोनों भाइयों में से एक को भी लंका में नहीं आने दिया, और आपके रहते रहते मैंने लंका में निवास करने वाले मेरे प्रत्येक अनुचर राक्षस को आपके दिव्य धाम में पहुंचा दिया है, और डंके की चोट से मैं भी आपके धाम को जा रहा हूं, अगर रोक सकते हो तो रोको। किसने किस पर फतह पाया, कौन जीता कौन हारा। पांडवों ने भी कहा अद्भुत बात है, ये राम कथा का संदेश। श्री राम जी जब राजगद्दी पर बैठे हैं तो राम जी ने एक बात मांगी, उसको ध्यान से सुना, और हमें उस चीज का पालन करना चाहिए। श्री राम जी कहते हैं भूयो भूयो भाविनो भूमि पाला, नत्वा नत्वा याचिते रामचंद्र, मदबद्धोऽयं धर्म शेतुर्नराणां, काले काले पालनीयो भवद्भिः। श्री राम जी कहते हैं ए भविष्य में होने वाले राजाओं, ये राम तुमसे झुक झुक करके एक भीख मांगता है, झोली फैला कर। क्या भीख मांगते हैं? कहते नत्वा नत्वा याचते रामचंद्र, क्या मांगते हैं वो आने वाले राजाओं से? राजाओं से कहते हैं मदबद्धो यम धर्म सेतु नराणाम, मैंने जो ये धर्म सेतु चरित्र का, मैंने जो चरित्र किया है ना, ये धर्म का सेतु है। तुम लोग अपने जीवन में इसका पालन करना, तुम अगर पालन करोगे तो प्रजा भी पालन करेगी और संसार का कल्याण हो जाएगा। मदबद्धो यम धर्म सेतु नराणाम, काले काले पालनीयो। बहुत सुंदर राम जी का चरित्र। तुम्हारे जीवन में कैसे भी कष्ट हो, राम जी को स्मरण करो, तुम्हारे जीवन का बेड़ा पार हो जाएगा। तेरे राम जी करेंगे, अद्भुत बात है।